इस न्यूज के प्रायोजक है कान्हा रिजॉर्ट। कान्हा रिजॉर्ट जंगल के पास सुकून के साथ, जहां सुकून आपका इंतजार कर रहा है। कान्हा घूमने आए हैं तो रुकिए वहां जहां सुकून भी है और स्टाइल भी। कान्हा गेट से बस कुछ ही दूर। यहाँ है लग्जरी रूम्स, खुला स्विमिंग पूल, इंडोर आउटडोर गेम्स, कॉन्फ्रेंस हॉल, साथ ही साथ यहाँ हर शादी होती है खास। तो देर किस बात की, आज ही बुकिंग करें और बना लीजिए अपने छुट्टी को यादगार। कान्हा रिजॉर्ट, छपरी रोड, खटिया गेट, कान्हा नेशनल पार्क। जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान बालाघाट के सहायक ग्रेड 3 के कर्मचारी के द्वारा लगभग 10 लाख रुपए के गबन किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। बीते कुछ दिनों से यह देखा जा रहा है कि अधिकतर शासकीय कर्मचारी ही शासकीय राशि को बड़े स्तर पर हेराफेरी कर रहे हैं। अभी कोतवाली थाने के माल खाने से प्रधान आरक्षक के द्वारा लाखों रुपए गायब किए जाने का मामला शांत ही नहीं हुआ था कि अब शिक्षा विभाग के एक सहायक ग्रेड 3 के कर्मचारी गजेंद्र सिंह बैस ने लगभग 10 लाख रुपए की शासकीय राशि को अपने खाते में लेते हुए उसे निकाल लिया। गजेंद्र सिंह ने वर्ष 2019 से शासकीय राशि जो डाइट संस्थान में अन्य कार्यों के लिए संस्था को मिलती थी, उस राशि को अपने व्यक्तिगत खाते में डाल दिया करता था। गजेंद्र सिंह ने वर्ष 2019 में शासकीय राशि जो डाइट संस्थान में अन्य कार्यों के लिए संस्था को मिलती थी, उस राशि को अपने व्यक्तिगत खाते में डाल लिया करता था। संस्था के प्राचार्य श्री मलगाम ने हमें बताया कि उन्होंने इसके पहले भी उन्हें 1 से 2 बार इस प्रकार की शासकीय राशि को अपने खातों में डालने से मना किया था, किंतु उन्होंने इसकी जानकारी विभाग को नहीं दी। प्राचार्य मलगाम के ही कार्यकाल में इसके पहले भी विकासखंड शिक्षा कार्यालय में लाखों रुपए की हेराफेरी का मामला सामने आया था। एक कर्मचारी को जेल भी जाना पड़ा था। तो वहीं अब यहाँ लाखों रुपए का मामला डाइट में भी एक कर्मचारी के द्वारा प्राचार्य मलगाम के ही समय में हुआ है। इसको लेकर अब देखना यह होगा कि विभाग के कर्मचारी के साथ साथ प्राचार्य पर क्या कार्रवाई करता है। इस पूरे मामले में कलेक्टर के द्वारा जांच करवाई जा रही है। तो वही कर्मचारी के खिलाफ प्राचार्य ने कोतवाली पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके के बाद पुलिस ने इस पूरे विषय पर मामला कायम करते हुए FIR दर्ज कर ली गई है। वहीं पुलिस की माने तो गजेंद्र सिंह अभी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। हमारे यहाँ संस्थान विकास निधि है, एक स्थानीय निधि। उस निधि में जो हमारे यहाँ छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिकाएँ जो हमारे DED में प्रवेश लेते हैं, उनका पर विद्यार्थी का जो शुल्क है 9,000 रुपये पर ईयर है। वो शुल्क दोनों पक्षों की शुल्क उस खाते में जमा होती है, जिसे हम संस्थान विकास निधि कहते हैं। और उस समिति के अध्यक्ष कलेक्टर महोदय और सचिव संस्थान के प्राचार्य हैं। उसमें जो भी संस्थान से संबंधित जो भी क्रियाकलाप होते हैं, उसमें जो खर्च किया जाता है, उस समिति में प्रस्ताव रख करके अनुमोदन कराते हैं। और इसके बाद अनुमोदन होने के बाद जो है भुगतान करने के लिए चेक जारी करते हैं, जिसमें प्राचार्य के और कलेक्टर महोदय के दस्तखत होते हैं। इसके बाद भुगतान किया जाता है। तो इस भुगतान की प्रक्रिया में संस्थान विकास निधि के जो प्रभारी हैं श्री गजेंद्र सिंह बैस के द्वारा कुछ अनियमितता की गई, जिसकी जांच और कलेक्टर महोदय को पता नहीं कहाँ से कैसी जो भी संज्ञान में बात आई होगी, तो उनके द्वारा सहायक कलेक्टर श्री आकाश अग्रवाल और ट्रेजरी ऑफिसर श्री मरावी जी के द्वारा संस्थान की इस निधि की जाँच कराई गई। और उस जाँच में 10,53,383 रुपया की अनियमितता पाई गई। और उसके आधार पर जब ये जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुई, कलेक्टर महोदय को सौंपी गई, हमें भी काफ़ी दी गई। और जांच अधिकारी के द्वारा कहा गया कि नोटशीट कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत की जाए। हमने नोटशीट प्रस्तुत की तो कलेक्टर महोदय के द्वारा जो है उसमें FIR रिकवरी और विभागीय जांच के लिए नोटिस किए या निर्देशित किए। तो उसके आधार पर 18 तारीख को श्री गजेंद्र सिंह बैस के खिलाफ में उसका पैटर्न ये था कि किसी फर्म को या किसी मजदूर को यदि उनको पेमेंट करना है तो सीधे सीधे उसके खाते में पेमेंट होना चाहिए। तो ये कुछ भुगतानों को वो उनको देने के पहले अपने खाते में ले लिए, इसके बाद उनको दिए, उनसे बराबर बिल वाउचर ले लिए। ये जो प्रक्रिया उन्होंने अपनाई वो प्रक्रिया ही कोई त्रुटिपूर्ण माने गलत है। और ये जो पैसा था सर, ये कौन सा पैसा था? ये संस्थान विकास निधि का क्या तो मतलब बच्चों से आता था? बच्चों से जो शुल्क साल भर की जमा होती है वो उस राशि, वो शुल्क की
राशि है। कब से करते आ रहा था सर ये? ये 2019 अगस्त 2019 से अभी तक है? अभी तक ये ऐसा समझ में तो नहीं आया, लेकिन यही कि वो प्रक्रिया थोड़ी सी जो थी वही गलत है। आपने टोके थे क्या सर इनको? एक दो बार बोला था, मैं कहा इसलिए थोड़ी त्रुटिपूर्ण है। अच्छा। लेटरिन तो रहती है, लेकिन उसके पहले की जो बात है वो विकासखंड शिक्षा कार्यालय बालाघाट की है। उसमें पूरा ऑनलाइन था और उस समय विकासखंड शिक्षा कार्यालय में कोई सिस्टम नहीं थे, सारा काम उत्कृष्ट विद्यालय में हुआ करते थे। जी हाँ, इस मामले में जो डाइट के प्रिंसिपल हैं नरेंद्र मलगाम जी, उनके द्वारा रिपोर्ट हुई कि गजेंसी बैच जो कि साई ग्रेड 3 के पोस्ट पर हैं, और उन्होंने सरकारी जो पैसे हैं, विकास निधि के पैसे उन्होंने अपने खाते में कराया है और वो 10,53,000 रुपये के आसपास है। और उसी संबंध में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण पंजीबद्ध करने के बाद आरोपी की तलाश की जा रही है, चूँकि अभी फरार है वो। उसके लिए तलाश के लिए हम लोग जगह जगह दबिश दे रहे हैं। बहुत जल्दी हम उसको गिरफ्तार कर लेंगे। वो अपने खाते में कुछ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है उसमें वो ट्रांसफ़र करता था। इसी तरीके से वो काफ़ी मतलब 10 लाख रुपए उसने किया है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। वो फरार है, उसको शायद पता चल गया कि FIR हो रही है। हमने टीमें लगाई हैं, पुलिस टीम लगाई है, बहुत जल्द हम उसको गिरफ्तार कर लेंगे। जानकारी